का लक्ष्य रखेंगे। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का दुर्गावती सासाराम के 55 किलोमीटर खंड को चालू वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 4 अन्य डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरों के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और इसे इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। ईंधन के खपत में मितव्ययता प्राप्त करने और यातायात आउटपुट बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है कि रेलवे विद्युतीकरण की गति बढ़ाई जाए। 2014-15 में 462 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण की तुलना में 2015-16 में 6,608 मार्ग किलोमीटर लंबाई का विद्युतीकरण स्वीकृत किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 1,330% अधिक है। माल यातायात संभलाई करने की क्षमता बढ़ाना। भारतीय रेल को माल यातायात की ढुलाई के लिए नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के साथ साथ माल यातायात की संभलाई करने की क्षमता को भी अवश्य बढ़ाना होगा। हमारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एंड टू एंड लॉजिस्टिक समाधान मुहैया कराने के लिए संभलाई तथा मूल्य संवर्धित सेवाओं के साथ सामान्य उपयोगकर्ता सुविधाएं विकसित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्थापित करने का प्रस्ताव है। आरंभ में भारतीय रेलवे के 10 मौजूदा गुड्स शेडों को अपग्रेड करने तथा जहां भारतीय रेल के पास सरप्लस भूमि है वहां 30 छोटे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है। हमारे किसानों के लाभ के लिए केले को ज्यादा समय तक रखने के लिए आजादपुर मंडी में अद्यतन सुविधाएं के साथ साथ नस्य पदार्थ कार्गो सेंटर के कार्य को पूरा किया जा रहा है, जिसमें केला पकाने के लिए एक वैज्ञानिक केंद्र है। प्राइवेट फ्रेट टर्मिनलों के नेटवर्क को तेजी से विकसित करने के लिए 2010 में एक नीति जारी की गई थी और इसमें निजी निवेश आमंत्रित करने के लिए 2012 में इसमें संशोधन किया गया था। कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए जिनसे प्राइवेट फ्रेट टर्मिनलों में और निवेश प्राप्त होने में बाधा उत्पन्न हो रही है। हमारा इरादा तत्काल इन मुद्दों का समाधान करने का है ताकि इन टर्मिनलों की संख्या बढ़ाना प्रभावित न हो। हम आगामी 3 माह में इस क्षेत्र के हमारे भागीदारों के लिए अधिक उदार, व्यापक और आकर्षक बनाने के लिए माल डिब्बों की लीज पर देने की योजना, स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर योजना, फ्रेट टर्मिनल योजना तथा उदारीकृत माल डिब्बा निवेश योजना की समीक्षा करेंगे। खाली माल डिब्बों के ढुलाई को कम करने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे और दक्षिण रेलवे पर अक्टूबर 2014 में एक पायलट परियोजना के रूप में परंपरागत रूप में माल डिब्बों की खाली ढुलाई होने वाली दिशा में लदान किए गए यातायात के लिए ऑटोमेटिक फ्रेट रिबेट स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम को अखिल भारतीय स्तर पर शुरू करने का हमारा प्रस्ताव है। ऐसी लंबी दूरी के कर्षण वाली माल गाड़ियों का परिचालन ज्यादा किया जाएगा, जिससे 2 अथवा उससे ज्यादा माल गाड़ियों को एक गाड़ी के रूप में चलाया जाता है। हमारी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना है। 9 रेल गाड़ियों की रफ्तार मौजूदा 110 और 130 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 160 और 200 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाएगा ताकि अंतर महानगरीय यात्रा जैसा कि दिल्ली कोलकाता और दिल्ली मुंबई की यात्रा एक रात में पूरी की जा सके। इसके लिए टर्न आउट सहित रेल पट को अपग्रेड करना और बेहतर स्तर के चल स्टॉक की व्यवस्था करना तथा साथ ही रेल पट रिकॉर्डिंग, मॉनिटरिंग और अनुरक्षण की बेहतर पद्धति को अपनाना अपेक्षित होगा। मालगाड़ियों की खाली तथा लदान दोनों ही स्थितियों में औसत रफ्तार बढ़ाई जाएगी। खाली मालगाड़ियों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने और लदान की गई गाड़ियों को 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाने के लिए एक नीति बनाई जा रही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक गाड़ी में अधिक से अधिक लदान किया जा सके। इसके लिए भारतीय रेलवे के सभी प्रमुख माल यातायात वाले मार्गों पर लदान घनत्व अपग्रेड करके 22.82 टन धुरा भार किया जाएगा। मेरे साथी कोयला मंत्री जी ने इसी बात का जिक्र किया था। जो विशेष परियोजना जैसे कि बुलेट ट्रेन या इस संदर्भ में जो अध्ययन अभी किया जा रहा है, महोदय, हम अत्यंत जोश के साथ हमारी विशेष परियोजनाओं जैसा कि मुंबई अहमदाबाद के बीच उच्च रफ्तार की रेलगाड़ियां चलाने को जारी रखेंगे। इसके लिए व्यवहारिकता अध्ययन अंतिम चरण में है और इसकी रिपोर्ट इस वर्ष के मध्य तक प्राप्त हो जाने की आशा है। हमें रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद इस संबंध में त्वरित और उपयुक्त की जाएगी।
रेलवे के कायाकल्प में मेक इन इंडिया पहल के लिए असीम अवसर है। क्षमता बढ़ाने के साथ साथ भारतीय रेल को अधिक रेल इंजनों, अधिक माल डिब्बों को अधिक सवारी डिब्बों की आवश्यकता होगी। बिग टिकट विनिर्माण सुझावों में उच्च अश्व शक्ति और हरित प्रौद्योगिकी के रेल इंजन, ऑटो कैरियर जैसे विशिष्ट मदों वाले माल डिब्बे, सिग्नल प्रणालियों और गाड़ी सुरक्षा प्रणालियां तथा रेल पथ बिछाने एवं रेल पथ अनुरक्षण मशीनें शामिल हैं। भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयों और कारखानों को उनके उत्पादों के विनिर्माण में उन्हें कटिंग एज प्रदान करने के दृष्टिकोण से कार्य प्रणाली की समीक्षा की जाएगी। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन और उत्पादकता संवर्धन के उपाय किए जाएंगे। इन इकाइयों में अतिरिक्त क्षमता का बाहरी ग्राहकों के लिए उपयोग किया जा सकता है। हमारा इन मुद्दों की जांच के लिए अध्ययन करने का प्रस्ताव है। चौथा, संरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। किसी एक व्यक्ति के भी जीवन की क्षतिपूर्ति असंभव है। मैं सभी दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों और ड्यूटी पर अपना जीवन बलिदान करने वाले रेल कर्मियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। भारतीय रेल पर बिना चौकीदार वाले संपारों, गाड़ियों के पटरी से उतरने, गाड़ियों के टक्कर और आग लगने से सुरक्षा को खतरा रहता है। इन सभी क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। हम जून 2015 तक 5 वर्षीय संवेद संरक्षा योजना तैयार कर रहे हैं, जिसमें वार्षिक गणना करने योग्य लक्ष्यों का उल्लेख है। हम अप्रैल 2015 तक डॉक्टर काकोडकर समिति की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय संरक्षा समिति द्वारा दी गई सभी लंबित सिफारिशों को जांच करेंगे। ऊपरी सड़क पुलों और निचली सड़क पुलों का निर्माण करके बिना चौकीदार वाले सभी संपारों को समाप्त करने का हमारा अंतिम उद्देश्य है। RDSO की शीघ्र ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के परामर्श से जियो स्पेशियल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बिना चौकीदार वाले संपारों पर सड़क उपयोगकर्ताओं को श्रव्य दृश्य के माध्यम से चेतावनी देने के लिए चोरी न हो सकने वाले पैनल आधारित विश्वसनीय पावर सप्लाई सिस्टम से उपयुक्त उपकरण बनाने के लिए कहा है। इसके अलावा बिना चौकीदार वाले संपारों पर चेतावनी के लिए IIT कानपुर के साथ रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना शुरू की गई है। ROB के निर्माण कार्य की अत्यंत आवश्यकता को सुसाध्य बनाने को देखते हुए ऑनलाइन ड्राइंग प्रस्तुत करने के लिए 60 दिन के भीतर इनके अनुमोदन के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल उपाय सहित एवं वेब आधारित एप्लीकेशन शुरू की गई है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अगले वित्त वर्ष में 6,581 करोड़ रुपए के कुल रेल खर्च की लागत पर ROB के 970 अदद निर्माण कार्य तथा 3,438 संपारों को समाप्त करने के लिए सुरक्षा संबंधी अन्य निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। यह चालू वर्ष से 2,600% अधिक है और हालिया समय में सबसे अधिक है। हमारे संघ के लगभग सभी राज्यों में ये परियोजनाएं कवर करेंगी। सवारी डिब्बों में आग की रोकथाम और दुर्घटना के समय सवारी डिब्बों के एक दूसरे के ऊपर न चढ़ जाने के लिए RDSO को नई प्रणालियां विकसित करने के लिए कहा गया है। हम शीघ्र चुनिंदा मार्गों पर गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली और गाड़ी टक्कर बचाव प्रणाली लगाने का भी प्रस्ताव करते हैं। पटरी से उतरने के मामलों में रोकने के लिए रेलपथों का प्राथमिक नवीकरण करते समय स्लीपर और भारी पटरियों वाली आधुनिक रेल पथ संरचना का उपयोग किया जा रहा है। वेल्डिंग की बेहतर तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा पटरियों की जांच के लिए एनालॉग मशीनों के स्थान पर डिजिटल किस्म की मशीनों का बदलाव किया जा रहा है, जो अधिक विश्वसनीय है। पांचवा महत्वपूर्ण बात जो है वो प्रौद्योगिकी की अपग्रेडेशन का है। किसी भी गतिशील एवं विकासशील संगठन को अपने कार्य पद्धतियों को नूतन और पुनर्परिभाषित करने की जरूरत होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनव प्रौद्योगिकी विकास और विनिर्माण संबंधी विजन के अनुसरण में हमारा भारतीय रेल के बिजनेस री इंजीनियरिंग तथा नवीनता की भावना जगाने के उद्देश्य से कायाकल्प नाम से एक इनोवेशन काउंसिल स्थापित करने का इरादा है। रेल से जुड़े हुए विशिष्ट मामलों के समाधान के लिए हम बुनियादी एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान में निवेश करने की आवश्यकता है। अभिनव प्रौद्योगिकी समाधान आमंत्रित करने के लिए प्रौद्योगिकी पोर्टल बनाने का इरादा है। हम 2015-16 में बुनियादी अनुसंधान करने के लिए चुनिंदा विश्वविद्यालयों में 4 रेलवे अनुसंधान केंद्र खोलेंगे।
भारत सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न प्रदान किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारा IIT BHU वाराणसी में रेलवे प्रौद्योगिकी हेतु मालवीय पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है। रेलवे की सभी परिसंपत्तियों में उपयोग की जाने वाली नई सामग्रियों के विकास में यह पीठ सहायक होगी। अनुसंधान के लिए पहचानी गई रेल परियोजनाओं को शुरू करने हेतु भारतीय रेल के प्रौद्योगिकी मिशन के भाग के रूप में निवेश में भागीदारी के आधार पर रेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उद्योग का एक संघ बनाया जाएगा। हम शीघ्र ही रेलवे के लिए IT विजन का अनावरण करेंगे। चलती गाड़ियों में बर्थ की अद्यतन उपलब्धता की ऑनलाइन सूचना के लिए स्टेशन नेविगेशन प्रणाली सहित एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराई जाएगी। पार्सल एवं माल डिब्बों की ट्रैकिंग के लिए बार कोड शुरू करना, स्वचालित पार्सल गोदाम, ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली आदि जैसी ग्राहक अनुकूल माल भाड़ा संचालन पहल शुरू की जाएगी। गाड़ी नियंत्रण और परिसंपत्ति प्रबंध एप्लीकेशनों में समाकलन होगा। भारतीय रेलवे प्रिवेंटिव अनुरक्षण से प्रेडिक्टिव अनुरक्षण की ओर अग्रसर होने का प्रस्ताव करती है। पूरी तरह से मशीनों से एकीकृत रेल पथ अनुरक्षण करने में संभाव्यता का भी पता लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें अनुरक्षण में और दक्षता आएगा। हम रेल पथ के रूटीन जांच के लिए भी नवीनतम उपक्रम लगाना चाहते हैं। छठा महत्वपूर्ण क्षेत्र, विकास हेतु साझेदारी। हम मंत्रालय में मौजूदा सार्वजनिक निजी साझेदारी सेल को सिद्ध करेंगे ताकि इसे और परिणामोखी बनाया जा सके। PPP रेलवे को और सुधार लाने के लिए पूंजी समर्थन के अलावा अर्थव्यवस्था में और नौकरियां उपलब्ध कराने में सहायता करेगा। भारतीय रेल ने हाल ही में अधिकांश भागीदारी मॉडलों के लिए नया मॉडल रियायत करार शुरू किया है, जिसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भागीदारी मॉडल के अंतर्गत अधिकांश पत्तनों और खदानों को रेल कनेक्टिविटी के लिए परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। संविदागत कार्य प्रणाली का मानकीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे समान अवसर प्रक्रिया का सरलीकरण और नीति की निरंतरता सुनिश्चित हो। गति बढ़ाने और स्टेशन के पुनर्विकास जैसी गहन प्रौद्योगिकी और जटिल परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक कार्यों प्रौद्योगिकी के विकल्प खोजने के लिए और बोली प्रक्रिया प्रबंधन के संदर्भ में विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी के सहयोग की आवश्यकता होती है। भारतीय रेल ने कई विदेशी रेलों और उनकी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग के लिए विगत में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हम अपने देश के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवा के लिए विदेशी रेल प्रौद्योगिकी सहयोग योजना शुरू करने का प्रस्ताव करते हैं। उपनगरीय रेल नेटवर्क मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई के मेट्रो शहरों के जीवन रेखा है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एकीकृत परिवहन समाधानों की तत्काल आवश्यकता है। हम इसके लिए सभी राज्य सरकारों के साथ कार्य शुरू करेंगे। दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में रेल नेटवर्क का विस्तार प्रगति के अग्रदूत का कार्य करता है और उन क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास लाता है। हम राज्यों के साथ संकेंद्रित परियोजना विकास संसाधन जुटाने, भूमि अधिग्रहण परियोजना कार्यान्वयन और महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना करने का प्रस्ताव करते हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस संदर्भ में वित्त का उदारता से हमें प्रदान किया है। रेलवे के पास बड़ी संख्या में परियोजनाएं बकाया है, जिनमें तीव्र गति से निष्पादित किए जाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों जो हमारी ग्राहक हैं की नई लाइन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। निर्माण कार्यों को इस प्रकार संकेंद्रित ढंग से करने से इन्हें शीघ्रता से पूरा करना सुनिश्चित होगा और अंततः उनके लिए अपने उत्पाद का परिवहन करने के लिए वह मार्ग मिल जाएगा जिसकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता है और साथ ही रेलों के लिए राजस्व अर्जित होगा। महोदय, हमारा सातवां महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रणालियों में सुधार। एक्शन प्लान रेलवे माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए भारतीय रेलवे को एक नई नियंत्रण प्रणाली, नए कार्यान्वयन तंत्र, बड़े पैमाने पर प्रबंधन प्रणाली में सुधार और पूर्ण पारदर्शिता की आवश्यकता होगी। शीघ्र निर्णय करना संभव बनाने के लिए मैंने भंडार और निर्माण कार्य से संबंधित निविदाओं के मामले में शक्तियां पहले ही महाप्रबंधकों को सौंप दी हैं।
मैं अन्य क्षेत्रों को भी शक्तियां प्रत्यार्जित करने, उनका विकेंद्रीकरण करने और उन पर से नियंत्रण हटाने का विचार रखता हूं। माल यातायात व्यवसाय संबंधी नियमों और शर्तों को सरल बनाकर ग्राहकों के लिए अधिक हित